ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 11 जुलाई 2021 रिवाइज देश 3 फरवरी 88। ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। आज विश्व की शुभ आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाला बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाला है, बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते, बच्चे बाप की करते। बाप की बच्चों प्रति शुभ आशाएं कौन सी है वह जानते हो ना। हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक है। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योति। सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा। बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाला अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होती है। आज बाप दादा आपस में रूरिहान कर रही थे। बाप दादा के सामने सदा कौन रहती है, बच्चे रहती है ना, तो रूरिहान भी बच्चों की ओह करेंगे ना। शिव बाबा ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चे के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं है, तो ब्रह्मा ने बोला कि बच्चे नंबर बार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाप की शुभ आशाओं के पूर्ण करने में लगी हुई जरूर है। हर एक की दिल में उमंग उत्साह जरूर है। जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की है, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाए। लेकिन करके दिखाने में नंबर बार बन जाती है। सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई बच्चे ऐसे भी है जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं है। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा पार्टियों के स्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या बनाया और क्या दिया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा है वह मैं ही करके दिखाऊंगा। लेकिन जब ऐसा के बाद संगठन के संपर्क में आते हैं अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्मों में आना पड़ता है, तो कहा संकल्प और कर्म समान हो जाता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्मों में आने समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सर्कमस्टेंस रूपी पेपर कहा मुश्किल अनुभव कराते हैं। इसलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा वह सर्कमस्टेंस कारण संस्कार कारण करने में अंतर डाल देता है। फिर सोचते हैं अगर वह नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। अगर और मगर के चक्र में आ जाते हैं। होना तो यह चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ इसलिए यह हुआ। इस अगर मगर के चक्र में आ जाते हैं, इसलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्मों में अंतर हो जाता है। तो ब्रह्मा बाप बच्चे के प्रति विशेष 2 आशाएं सुन रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ ले भी आना है और साथ रहना भी है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है। राज्यों में व सारे कल्पों में साथ नहीं रहना है। वह सदा साथ रहने वाला है और वह साक्षी 2 देखने वाला है। अंतर है ना। ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमोस रहती है। जैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार है, लेकिन फिर भी रसता साकार में ब्रह्मा है, इसलिए साकार रसता को साकार रचना के लिए स्वतः वह स्नेह रहता है। पहले भी सुनाया था ना, बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों से रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त माँ बनती है। बाप समान बनाने वाला निमित्त माँ होती है, इसलिए माँ की ममता गाई हुई है। यह शुद्ध ममता है, मोह वाले नहीं, विकार वाले नहीं। यहाँ मोह होता है, वहाँ परेशान होती है और
जहाँ रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वो होगा तो माँ की बच्चों के प्रति शांत होता है, परेशान नहीं होती। तो ब्रह्मा माँ कहो, बाप कहो, दोनों रूप से बच्चे के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखती है? एक बाप के प्रति आशा है और दूसरे ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। बाप प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साखी भी है और साथी भी है, ऐसे बाप दादा समान साखी और साथी, समय प्रमाण दोनों ही पार्ट सदा बजाने वाला महान आत्मा बनो। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई बाप दादा समान साखी साथी बनना। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट है। वह क्या? हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटना नहीं है और स्नेह के कारण हो चाहे शक्तिशाली बन, चाहे यथाशक्ति बन चल रही थे, ब्राह्मण आत्मा रूपी मोटे बन स्नेह के धागे में प्यारे हुई जरूर है। स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते है। स्नेह की माला तो लंबी है, विजयी माला सूती है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी है। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करने चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा है जो जुदा ही नहीं सकते। सभी के दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है। तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली। अगर मगर के चक्र से न्यारे इसमें सदा शक्तिशाली बजाय यथा शक्ति है। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की सब बच्चों में शुभ आशा रखती है। जहाँ साखी बनना है वहाँ कभी साखी बन जाती है और जहाँ साथी बनना है वहाँ साखी बन जाते हैं। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए। बाप दादा यही शुभ आशा रखती है। 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देती है। जितनी विजयी बनने चाहो उतनी बड़ी विजयी माला बन सकती है। 108 की हद में भी नहीं आओ। है ही 108 नंबर, हम तो उसमें आ नहीं सकते, ऐसे कोई बात नहीं है। बनो। विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। याद और सेवा का बैलेंस तो सदा सुनते रहती है, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस जाते हुए भी रहता क्यों नहीं है? समझाते हुए भी कर्मों में क्यों नहीं आता है? उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। एक बाबा तो बाप प्रति हुई समान बनने की, दूसरी आशा परिवार प्रति वह है हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना कर्मों में रहे। सिर्फ संकल्प तक बा जाता तक नहीं, जाते तो है। कोई कहते हैं जाना तो यही है कि शुभ भावना रखे, लेकिन कर्मों में बदल आता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। परिवार प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना क्यों नहीं रहती? इसका कारण जैसे बाप से दिल का स्नेह है, जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड करे बा कोई भी आपको कैसे भी बातें आकर सुनाए बा कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा बा शिक्षा दे, लेकिन जहाँ स्नेह होता है वहाँ शिक्षा बा कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। सदैव यही भावना रहती वो रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझाते रहे कि यह अपनेपन का स्नेह है।
इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और जा ही किया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। तो बाप के स्नेह का पलका भारी है, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलका बदलाता रहता है, कभी भारी कभी हल्का। किसके प्रति भारी किसके प्रति हल्का, यह बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है। समझा? इसमें बाप समान बनो। स्नेह ऐसे श्रेष्ठता है जिसमें अपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। जैसे बाप दादा स्थापन के कार्य अर्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों के सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज्यादा सेवा करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण हुई रहे। यह संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता है कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाए। निमित्त तो मैं हूँ, मैंने हूँ इनको निमित्त बनाया। कभी स्वप्न मात्र भी यह भावना उत्पन्न नहीं हुई। इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैं पर नहीं रहा। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है। नहीं, स्नेह यह मेरापन मिटा देता है। अपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो अपने किया, यह शुभ भावना व शुभ कामना, इसको कहा जाता है दिल का स्नेह। स्नेह में कोई कभी उत्पन्न या प्यारा नहीं लगता। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण इज्जत का बोल हो, लेकिन फेल नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगा। इनसे यह क्यों कहा, स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा। ऐसा होगा, यह होगा। सदा स्नेही के प्रति फ्रेश होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इनसे अवश्य कोई मतलब से कहा है, बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहाँ स्नेह होगा वहाँ फ्रेश जरूर होगा, स्नेह नहीं तो फ्रेश भी नहीं होगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फ्रेश होना, इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आशाएं पूर्ण करना। जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में आना, यह भी सर्टिफिकेट लेना है। इस बैलेंस चाहिए, जितना बाप से उतना बच्चों से। यह बैलेंस न होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो सेवा में माया आती है, और कभी वायुमंडल को देख इतना भी कहते हो कि ऐसे सेवा से तो याद में रहना ही अच्छा है। सबसे सेवा झुकाते भक्ति में मिटा दो। आप लोगों के पास यह संकल्प होती है, समय प्रमाण। वास्तव में सेवा मायाजीत बनाने वाला है, माया वाली नहीं है। लेकिन सेवा में माया क्यों आती है? इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं है। परिवार के प्रमाण स्नेह है, लेकिन दिल का स्नेह त्याग भी भावना उत्पन्न करता है। वह न होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है, और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। चाहे कोई 50-60 सेंटर्स खोलने के भी निमित्त बन जाए, लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा की दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, जुग मुक्त हो करते हो। किसके पास 2 सेंटर है, देखने में 2 सेंटर की
इंचार्ज आती है और कोई 50 सेंटर्स की इंचार्ज दिखाई देती है। लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न है, माया से हलचल से संभाल संस्कार के टक्कर में मुक्त हो तो 2 सेंटर्स वाले का भी 50 सेवा केंद्र वाले से ज्यादा सेवा का खाता जमा है। इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर्स है, 40 सेंटर्स है, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर्स है। सेंटर्स भी बढ़ाते जाओ, माया भी बढ़ाते जाओ। ऐसे सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती है। आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रही है, दिन रात नींद भी नहीं करते, खाना भी एक बार बना के रात को खा लेते, इतना बिजी रहते, लेकिन सेवा के साथ साथ माया में भी बिजी तो नहीं रहती। यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, इनसे क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक तेरा हक, लेकिन बाप का हक कहाँ गया। समझा। सेवा अर्थात जिसमें स्व के और सर्वों के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। अगर सर्वों की शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग व संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में नहीं प्राप्त होती है तो चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला, और विधि को चेक करके चेंज करो। ऐसे सच्ची सेवा बनाने हो, सेवा बढ़ाना है। सिर्फ अपनी दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, लेकिन बाप की दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। इसको कहा जाता है सच्ची सेवा। दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ दिल की सेवा होगी वहाँ दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। यह भी आज की रूहान बाकी और आगे सुनाएगी। आज भारतवासी बच्चों को इस सीजन का लास्ट चांस है, इसलिए बाप दादा क्या जाते हैं वो सुनाया। एक सर्टिफिकेट पास का लिया है, अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रहना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक सदा बाप दादा की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाला, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाला, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता ज्यादा जमा करने वाला, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपक के सच्चे दिल से सेवा करने वाला सेवाधारी को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते वरदान। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साखीपन की स्टेज पर रहने वाला असल अदुल भव। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी है वे सदा साखीपन की स्टेज पर स्थित एक रस असूल अदुल स्थित का अनुभव करते हैं। ड्रामा की पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे मेरे बुराई को न देख अच्छाई ही देखेंगे, अर्थात स्वकल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से असूल अदुल बनो। स्लोगन, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वो समय पर धोखा नहीं खाते। ओम शांति।